हेलो फ्रेंड्स, कैसे उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और मैं काफ़ी टाइम सोच रही थी कि ब्लॉग डालूँ पर नहीं डाल पाई किसी कारण से। तो मैं आज ब्लॉग डालना चाहती हूँ। और मैं आपको यही कहूँगी कि जो गलती मैंने की अपने लाइफ में, कोई भी बहन बेटी ना करे वो गलती। वैसे तो वो गलती नहीं, खुद के लिए गलती है वो। मैंने खुद के लिए इतना बड़ा डिसीजन लिया है तो अपनी सारी ज़िंदगी बर्बाद की है। मैं वो आपको बताऊँगी। और अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं दोबारा ब्लॉग डालूँगी, नहीं तो मैं यहीं पे बात ख़त्म कर दूँगी। जैसे कि मैं 18 साल की थी, मेरी शादी हुई। बोलने में भी दिक्कत है मुझे, जैसे भी आपको आगे बताऊँगी मैं। मेरे बोलने में भी दिक्कत है, मैं शुरू से ऐसे नहीं हूँ, अभी हुई हूँ साल से। तो चलने भी मैं भी लड़खड़ाहट है, मेरे बैलेंस नहीं है बॉडी का। मैं खुद से अकेले कहीं जा नहीं सकती। तो मैं 18 साल की थी, मेरी शादी हुई एक अमीर फैमिली में जो करोड़पति कहलाते अपने आप को। मेरा बाप बैंक में। और जब देखना है तो ये बोल दिया कि ये कोठी में लोन की है, इसको देख के रिश्ता मत करना, लड़की है मेरे पास। तो उन्होंने ये बोला हमारे पास बहुत पैसा है और हमें लड़की ही चाहिए। तो चलो भाई, शादी हो गई। 1 साल रिश्ता रहा हमारा और शादी हो गई। शादी के बाद कहने लगी क्या दिया है, उनकी नीयत अच्छी नहीं थी। लकड़ उठा के दे दिया, लोहा उठा के दे दिया, कपड़े उठा के दे दिए। यही तो देंगे और कर देंगे भाई, सोने चांदी का थोड़ा बनवाएंगे बेड और अलमारी। लकड़ी और लोहे का ही होता है फर्नीचर। दे दिया तो उसके बाद सुट्टों पे लड़ाई कर दी, वही ये ऐसा है वैसा है। चलो, फिर भी जो सूट मेरा बाप मेरे लिए देता था ना, मेरी सास को साथ कर देता था भी इसके पसंद आ जाए। तो चाहे मेरे बाप की इतना भी ब्योत था, थोड़ा था ज़्यादा था, वो उतना ही देता था। मैं ये नहीं कहती कि पता नहीं मेरा बाप कितना महंगा देता था। अपनी जान में तो अपनी बेटी को सभी अच्छे देता है, कोई देता। तो उसको पसंद नहीं आया कभी भी। कभी वो कुछ कहती मेरे को, कभी कुछ कहती, कभी कुछ कहती। कोई भी चीज़ यूज़ करती मैं, क्या तेरे बाप ने दे रखी है, तेरे बाप ने दे रखी है, तेरे बाप ने देखी है। और तो क्या, मिक्सी के लिए भी ये बोल दिया कि तेरे बाप के घर में देखी है कभी मिक्सी किसी हो गए। मैंने तो नहीं देखी थी, गरीब था मेरा बाप। मीडियम फैमिली में पले हैं हम, नहीं पता था हमें उस टाइम। हैं मेरे हस्बैंड भी अगर पाई गया गाड़ी चलाने की कोशिश करते, लेने करते तो ये कहते क्या तेरे ससुर ने दे रखी है, चला रहे तो हाथ लगा रहे, उससे भी छीन लेते थे। और भी बहुत गंदे गंदे इल्ज़ाम लगाए मेरी सास ने, मगर प्रूफ नहीं कर पाया कोई। तो कभी ऊपर क्यों चढ़ी, आवाज़ क्यों निकली, दवाई भी नहीं देती थी मुझे, दवाई भी मैं लेकर नहीं देती थी। अगर बुखार वगैरह हो गया ना तो मरो, कभी नहीं दवाई लेकर आ देती थी। तो उसके बाद कितने 7 से 8 महीने हो गए तो मैं प्रेगनेंट थी। मेरे को कहती तेरे तलाक दूँगी मैं, चाहे जो मर्जी हो जाए, तलाक दिलवाऊँगी तेरा, और ये पैदा करके मुझे भेजो। तो मैंने ये बोल दिया कि ये तुझे क्यों दे जाऊँगी, ये भी तो मैं ही पैदा करूँगी, इससे तो इतनी नफरत नहीं है, मेरे से क्यों है नफरत। नफरत वैसे ही होगी बस, मेरे बाप ने कुछ दिया नहीं इसलिए। हस्बैंड मेरे खाली थे, वो काम नहीं करते थे, इसलिए मैं सारा काम करती थी भी ये कुछ बोल दें। तो मैंने काम के लिए कभी भी नहीं उनसे कुछ कहलवाया भी, हाँ काम नहीं करती है, ये नहीं करती, वो नहीं करती, खाली बैठी रहती है, नहीं। तो बेटा होने वाला था, प्रेगनेंट थी मैं 1 2 महीने से। तो कहने लगी पता करके मुझे थी तेरे तलाक करवा देंगे। तो मैंने ये बोल दिया जहाँ मैं जाऊँगी ना तलाक लेके, वहीं पे इसको पता कर लूँगी। ये कहती मैंने भी तो तुझे दिया, मैंने कहा तूने मुझे दिया तो मैंने शादी करवाई है, खुद करवा ली। मैंने ऐसे उल्टा जवाब दे दिया। तो चुटकी वो, और जब भी ये मुझे लेने आते थे मैं जाती थी तो मुझे कहती थी कि आएगी कहाँ, बढ़ेगी कहाँ, बढ़ने दूध। अभी ये बताओ, देखो सबके लिए है बात। सास जो इतना हक जमाती है कि मैं तो अपनी हूँ, अपनी यानी कि अपने घर की, और बहू है वो बेगानी है।
तो वो सास भी तो कभी बहू रही होगी, वो अपने बाप के घर से ले गए है क्या प्रॉपर्टी? वो भी तो उसके आदमी की होगी। जो बहू आई है उसका भी तो हिस्सा होगा उसमें। या फिर वो जो मेरा ससुर लगता है हमारा, उसने पैदा करी थी वो किसी दूसरी पत्नी से, फिर वो उसी पत्नी को चोट लगी मेरे यहाँ पे। तो मतलब कि ऐसा कुछ किया उसने। तो मैं रहते रही, 1 साल बाद हम अलग हुए, मैं अपने मायके आई थी। मेरे हस्बैंड ने सामान उठा के गई किराए पे रख दिया। वो कहती यहाँ पे तो उसने ऐसे बोला हस्बैंड ने भी हमें अलग कमरा दे तो हम अलग रह लेंगे, ऊपर वाले कमरे में अलग अपनी रोटी सब्जी बना लेंगे। तो कहते यहाँ पे तो ऐसे चलेगा कलेश। मेरे ससुर भी बोले ऐसे चलेगा। वो ससुर चाहे वो कभी भी मेरी वीडियो आगे आ जाएगा ना, देख लेंगे। वो ससुर वो आदमी है जो औरत के नीचे दब के रहता है, कभी उसकी उस घर में चली नहीं। चाहे मुझे कोई भी इस बात के लिए कुछ बोले, मैं मुंह पे कहने के लिए तैयार हूँ। दर्द हो गया मुझे। उसके बाद इन्होंने सामान वो कहीं पे रख दिया किराए पे, तो फिर मुझे ले गई। लड़का होने वाला था, मेरा बड़ा लड़का है, 2 बच्चे मेरे, एक लड़का एक लड़की। तो हो गए जब मेरे पापा मेरे को लेने आए कि यहाँ पे लोग हैं कि चलो कोई देखभाल करने वाला नहीं है तो अकेली लड़के माँ बाप को तो चाहिए, वो ले गए बेचारे अपने। मैं वहाँ पे ऐसे गई, मेरी सास ने किराए वाले कमरे पे मारा कब्जा, सामान वहाँ से उठा के सारा ले गई और अपने बेटे को भी ले गई, यानी कि मेरे पति को। ठीक है। और मेरे खिलाफ भड़का दिया उसको, क्योंकि तोते की तरह डरा दिया वो पति। अब उसकी वजह बोलने लग गया मेरी माँ जैसे रखी वैसे रहना पड़ेगा, ऊपर कूड़े का ही काम करना पड़ेगा, और डंडे के साथ मेरी माँ रोटी देगी। जब मैंने वहाँ पे बेटा पैदा किया, 1.5 साल मैं वहाँ पे रही। मतलब जब मैं आई थी उसके 8-9 दिन बाद, पूरे टाइम पे आए थे, 8-9 दिन बाद लड़का हो गया था, और 1.5 साल में रही। 1.5 साल रही मैं, तो वो कहने लगे हम नहीं लेकर जाते, हम तो लेके जाते, ऐसे बोले। 1.5 साल मुझे रहते रहते मैंने कह दिया अपने डैडी को, मैं जाऊंगी तो वहीं पे जाऊंगी और कहीं नहीं जाऊंगी। ये मेरा गलत फैसला, ये गलत फैसला मेरा। आज पता लगता है कि उस टाइम गलत फैसला लिया था, कुछ नहीं मिला मुझे। उस टाइम मैंने गलत फैसला लिया था कि मैं जाऊंगी तो उसी के जाऊंगी, उसी के जाऊंगी। तो मेरे मम्मी पापा भी बोलते रहे कि और कहीं कर देंगे शादी, और कहीं कर देंगे, इसको छोड़ते लड़के को। मैंने कहा नहीं, मुझे तो पति मिल जाएगा और उसको भी पत्नी मिल जाएगी, मेरे बच्चे को मां नहीं मिलेगी। तो इसलिए मैंने दूसरी शादी के लिए मना कर दिया था कि अगर मैं जाऊंगी तो मेरी लाश जाएगी, मैं नहीं जाऊंगी। अगर मैं धक्के से तुम शादी करोगे तो। अब यहाँ भी ये सवाल उठता है कि जब लड़की खुद भाग के शादी कर लेती है या लव मैरिज कर लेती है तो वो नाक कटवा लेती है, और पेरेंट्स अगर 2 जगह ठीक ना है, तीसरी जगह चौथी जगह भी करते हैं तो नाक बिल्कुल नहीं कटती। एक ये पॉइंट नोट करने का है। तो मैंने इस बात का भी खिलाफत करनी चाहिए भी। जब लड़की भाग जाते हैं तो ऐसा होता है माँ बाप अपनी मर्जी से अब मैं दूसरी शादी करने के लिए तैयार हैं, तो कोई नाक नहीं कटेगी। अब चलो मैंने अच्छे अच्छे जवाब दिए, तो घर वाले बोले भाई तेरी ज़िंदगी है, चल ठीक है। मैंने कहा ऐसे बोल दिया ना सबने कि हम अगर तलाक होते, हमारे ख़ानदान की पहली लड़की है, कभी किसी का तलाक नहीं हुआ। तो ये बात मैंने सुन ली थी, और मैंने सोचा मेरी वजह से ख़ानदान में क्यों सीटा लगे कि ख़ानदान में किसी और लड़की का तलाक नहीं हुआ, एक मैं पहली लड़की बनी हूँ। तो इस जिद पे, और इस जिद पे कि इज्जत एक बार ही दी जाती, बार बार नहीं दी जाती। तो ये मेरा गलत फैसला था। तो सभी बहनों से और बेटियों से मेरी रिक्वेस्ट है, ऐसा फैसला मत करना। अगर आपको लगे
कि ससुराल में हम खुश हैं तो अपना घर बताओ, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको लगे 6 महीने तक अगर पति, सास, ससुर या कोई भी आपको तंग करता है और प्रताड़ना करता है आपके साथ, तो आप उसको छोड़ दो, एक नहीं तो दूसरा सही। मैं यही बात कहूँगी। और कितने लोग मेरे से सहमत हैं ये मुझे कमेंट करके बताना। और ब्लॉग आज लंबा हो जाएगा, आज मेरा पहला ब्लॉग है ये। अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं आगे स्टोरी बताऊंगी क्या कुछ भी था। इस टाइम मैं डिप्रेशन से जूझ रही हूँ और डॉक्टर्स ने ये बोल दिया डिप्रेशन है। सभी को राम राम। और मैं देखूँगी मेरा अगला ब्लॉग कब आएगा। अभी मेरे पास कल ही मेरा ब्लॉग आएगा। मैं देखूँगी कितने व्यूवर्स जुड़ेंगे मेरे साथ, मेरा साथ देंगे। मुझे साथ की भी ज़रूरत है, क्योंकि मैं अगले ब्लॉग में बताऊँगी जो भी है। राम राम सभी को।